ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुनतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विधनोति सुसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादेश्येत् चेत एते निरावृतं स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीकं व्यासम् अम्बरीश सुख सौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। धर्म प्रोजितो कैटप्को अनत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं महामुनि कृतं किं वा परेरीश्वरं संघो रुद्यति पृथ्वी सुतक्षणात् निगम कल्पतरु गलितं फलं सुमुखाद्रविन्दु संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मूर्खो रसिका भूभावुक कृष्ण नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पितासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुपत्तिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राहकृताङ्गं मामुद्ध भवाड्वात् श्रीमद्भागवतम् आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णएभिः स्वीकृतो अस्मयानाथं मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वथा देवं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवम् सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदं ज्ञानाविनाशय भक्ति पादवे नाथस्तु नो यतं प्रभु नाम सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनियो तद्धाम वृंदावनम रम्या काचदुपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमो कुमार्थो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरुणा पर कृष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्री नारद जी का प्राकट्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, कथा सुन रहे थे। इसमें हमने बताया था कि सूत गोस्वामी से सौनक आदि ऋषि जो है क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं और उसका जवाब जो है सूत गोस्वामी देते हैं। क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि कुरु तथा जंगाल प्रदेशों में पागल गूंगे और मूढ़ की भांति घूमते हुए जब व्यास देव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी हस्तिनापुर नगर में प्रविष्ट होते हैं तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना। आगे बता रहे हैं राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई जिसके फलस्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सार का वाचन संभव हो सका। जो श्रीमद् भागवतम है ये परीक्षित महाराज की भेंट जो है जब सुखदेव गोस्वामी से होती है तब ये श्रीमद् भागवतम की कथा का प्राकट्य होता है सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से। बोलते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के घर पर उतनी ही देर रुकते जितने समय में गाय दुही जाती थी और उस घर को पवित्र बना देते अपने एसोसिएशन के कारण, अपने प्रेजेंट होने के कारण। अब आगे इसमें सुनेंगे हम लोग कि अभिमन्यु सुतम सुतम प्राहु भाग्य उत्तमोत्तम तस्य जन्म आश्चर्य कर्माणि च गृहिणी च। कहा जाता है कि महाराजा परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे और उनके जन्म और कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। कृपया उनके विषय में हमें बताएं। ये शौनक आदि ऋषियों का क्वेश्चन सूत गोस्वामी से होता है कि हमने सुना है कि महाराजा परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे और उनके जन्म और कर्म जो है अत्यंत आश्चर्यजनक थे। कृपया करके उनके विषय में हमें बताएं। महाराजा परीक्षित का जन्म आश्चर्यजनक था क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा उनकी माता के गर्भ में किया था। जब शिशुपाल क्या नाम था अश्वत्थामा ने सोचा कि मैं पांडवों के वंश का पूरा ही विनाश कर दूंगा और पांडव वंश का एक ही मात्र अब उत्तराधिकारी बचा हुआ है जो अभिमन्यु का पुत्र है क्योंकि अभिमन्यु को कौरवों ने छल से मार दिया।
और बस उनका पुत्र जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा था, परीक्षित महाराज, वही अब लास्ट वारिस बचा हुआ था कौरवों के, सॉरी पांडवों के का अंतिम वारिस था वो कुल का। और अभिमन्यु को मार दिए सब, उसके बाद सोचा कि अब अंतिम जो बचा है वारिस, ये है परीक्षित, जो माता के उत्तरा के गर्भ में है। अभिमन्यु का जो है अंश पल रहा है, उसको अब हमें मारना है। तो शिशुपाल ने क्या बोलते हैं कि द्रोणाचार्य का पुत्र जो अश्वत्थामा था, उसने प्रयास किया कि मैं उत्तरा के गर्भ को ही ब्रह्मास्त्र से समाप्त कर दूंगा। लेकिन भगवान कृष्ण को पता लगा, उत्तरा जब देखी ब्रह्मास्त्र आया तो उसने भगवान को कृष्ण को पुकारा, और भगवान कृष्ण ने उसकी रक्षा की उत्तरा के गर्भ, और उस ब्रह्मास्त्र से उसको बचाया। तो उसमें परीक्षित महाराज थे, और परीक्षित महाराज को अपने माता के गर्भ में भगवान के दर्शन हुए। जब वो माता के गर्भ से बाहर आते हैं, तो भगवान का दर्शन करने के लिए वो पूछते हैं कि किसको मैंने अपने माता के गर्भ में देखा था। वो सुंदर स्वरूप जो घुंघराले बाल थे, भगवान के श्याम सुंदर चेहरा था, उस भगवान को देखने के लिए परीक्षित महाराज इस भौतिक संसार में घूमने लगे, परीक्षण करने लगे कि वो फिर से श्याम सुंदर रूप जो माता के गर्भ में हमने देखा था, वो कहाँ फिर से मुझे दिखेगा। और इस तरह से जो है उनका नाम परीक्षित पड़ा। बोलते हैं कि महाराजा परीक्षित का जन्म बहुत ही आश्चर्यजनक था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा उनकी माता के गर्भ में किया था। उनके कार्यकलाप भी आश्चर्यजनक थे, क्योंकि उन्होंने गायों का वध करने के लिए उद्यत कली को प्रताड़ित किया था। गाय का वध करने का अर्थ है मानव सभ्यता का विनाश करना। जहां पर गायों और ब्राह्मणों का वध होता है, या गाय और ब्राह्मणों की रक्षा नहीं होती है, वहां मानव सभ्यता विनाश हो जाता है। तो परीक्षित महाराज का एक ही व्यवसाय था कि वो गायों का वध करने का, गायों का जहां वध होता था, उद्यत कली के द्वारा प्रताड़ित होता था, उस जगहों को वो क्या करते, गायों की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते। वे पाप के उत्कट प्रतिनिधि से गाय की रक्षा करना चाहते थे। वो अपने राज्य में गायों और ब्राह्मणों को सुरक्षा प्रदान करते थे। यहाँ की स्वयं भगवान कृष्ण भी गौ ब्राह्मण हिताय च, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च, जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण का मात्र एक ही कार्य क्या है, गायों और ब्राह्मणों को की रक्षा करना। वही कार्य उनके भक्त लोग भी करते हैं। क्या करते हैं, गायों और ब्राह्मणों को की रक्षा करते हैं। ये संस्कृति है अपना, भारतीय कल्चर है, कि जहाँ पर गाय और ब्राह्मण सुखी रहेंगे, वहां पर सब कुछ संपन्नता रहेगी। बोलते हैं कि उनकी मृत्यु भी आश्चर्यजनक थी, क्योंकि उन्हें मृत्यु के पूर्व सूचना प्राप्त हो गई थी, जो किसी मृत प्राणी के लिए आश्चर्यजनक है। सुखदेव को, सॉरी, परीक्षित महाराज को पहले ही सूचना प्राप्त हो गई थी कि 7 दिन बाद आपको तक्षक सांप डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। इस कारण से वो सावधान थे। और क्या किया उन्होंने, सब कुछ राजपाट त्याग करके और गंगा नदी के तट पर गए, और वहां पर सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम की कथा का श्रवण किया। बता रहे हैं कि इस तरह उन्होंने गंगा के तट पर आसीन होकर भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते हुए प्रयाण करने की तैयारी कर ली थी। जब तक भागवतों का श्रवण करते रहे, उन्होंने न न तो भोजन किया, न जल ग्रहण किया, न ही वह एक क्षण भी सोए। अतः उनकी सारी बातें आश्चर्यजनक थी, उनके कार्यकलाप ध्यान से सुनने योग्य हैं। यहाँ पर उनके विषय में विस्तार से सुनने की इच्छा की गई है। यहाँ पर सौनक आदि ऋषियों के द्वारा विस्तार से सुखदेव गोस्वामी का चरित्र सुनने को मिलेगा। उसके बाद नारद मुनि का प्राकट्य के बारे में मिलेगा। ठीक है ना। बोलते हैं कि स सम्राटम कस्य वा हेतु पांडुना मानवर्धनम प्रायोपविष्टो गंगायाम मना दृश्याद विराट स्यम। वे एक महान सम्राट थे, और उनके पास उपार्जित राज्य के सारे ऐश्वर्य थे। वे इतने वरेण्य थे कि उनके पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ गई थी। तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण उपवास करने लगे। ये भी क्वेश्चन है उनका, सूत गोस्वामी से नैमिषारण्य के 88,000 ऋषियों का। कि जब एक चक्रवर्ती सम्राट थे, सब कुछ था, उनके पास उपार्जित राज्य था, सारे ऐश्वर्य थे, वो वरेण्य थे, उनके पास पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी उनके रहने से, तो उन्होंने सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर आमरण अनशन उपवास क्यों किया। बोलते हैं महाराजा परीक्षित समस्त समुद्रों और महासागरों समेत पूरे संसार के चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट मतलब उनके अंडर गाइडेंस में बहुत सारे राजाएं होते हैं, और सारे राजा अपने टैक्स कलेक्शन करते हैं, उस चक्रवर्ती सम्राट को डिपॉजिट करते हैं। जैसे हम समझ सकते हैं छोटे से एग्जांपल से, जैसे एक राष्ट्रपति होता है और एक मुख्यमंत्री होता है। सारे राज्यों के अलग अलग मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन चीफ चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, जो मुख्यमंत्री होता है वो राज्य का होता है, और प्राइम मिनिस्टर पूरे देश का होता है। प्राइम मिनिस्टर एक होता है, चीफ मिनिस्टर अलग अलग राज्य के होते हैं। उसी तरह जो चक्रवर्ती सम्राट होता है, प्रधानमंत्री की तरह होता है।
और जो अलग अलग राज्य के अलग अलग राजाएं होते हैं वो मुख्यमंत्री की तरह होते हैं। तो इस तरह से सारे चक्रवर्ती सम्राट के अंदर अंडर गाइडेंस में सारा राजा कार्य करते हैं। जितने चक्रवर्ती सम्राट जितने राजा राज्य को जीतेगा उतने सब राजा उसके अंडर गाइडेंस में काम करें और सारा टैक्स वसूल करके चक्रवर्ती सम्राट के पास डिपॉजिट करेंगे। तो परीक्षित महाराज कोई साधारण वो नहीं थे, राजा नहीं थे। वो समस्त समुद्रों और महासागरों समेत पूरे संसार के चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हें इस राज्य को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा था। उन्हें वो अपने पितामह महाराजा युधिष्ठिर और उनके भाइयों के से उत्तराधिकार में मिला था। इसके साथ ही साथ वे सुचारू रूप से शासन चला रहे थे, जो उनके पूर्वजों की प्रतिष्ठा के अनुरूप था। वो ऐसा शासन चलाते जिस हिसाब से उनके पूर्वजों ने इस प्रतिष्ठा भरे राज्य को चलाया था, उसी हिसाब से वो अपने कुल परंपरा को फॉलो करते हैं। फलस्वरूप उनके ऐश्वर्य और प्रशासन में कोई भी कुछ भी अवांछित नहीं था। महाराजा युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के महान भक्त थे। उसी पद पर चलकर ये जो है परीक्षित महाराज भी अपने राज्य को अच्छे तरीके से ऑपरेट कर रहे थे। सबको भगवान की भक्ति से जुड़े हुए थे। सब भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज इससे पहले राजा थे और उन्हीं के वंश में परीक्षित महाराज आए और इनको राजा बनाए गए। तो फिर वे अपना सारा राजपाट त्याग करके गंगा के तट पर आमरण अनशन करने क्यों गए? यह आश्चर्यजनक है। अतः सभी इसका कारण जानने के लिए उठे और सूत गोस्वामी से इसका कारण पूछते हैं। नमन्ति यदपाद निकेतन आत्मनः शिवाय हानिय धानानि शत्रव कथम सबीर श्रियमांग दुस्त्यजाम यु यु वेश्य तो सृष्टु महो सहासुभि। वे इतने बड़े सम्राट थे कि उनके सारे शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे और अपनी सारी संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे। उनके पास अलभ्य राजसी ऐश्वर्य था। तो फिर वो अपना सर्वस्व त्याग करके अपना जीवन भी क्यों वो अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे? बोलते हैं, उनके जीवन में कुछ भी अवांछनीय नहीं था। जो परीक्षित महाराज थे, कोई भी ऐसी चीजें नहीं थी जो स्वीकार करने योग्य ना हो, अवांछित कोई वस्तु नहीं थी। वे एक नवयुवक थे, शक्ति और ऐश्वर्य के साथ जीवन का भोग कर सकते थे। अतः सक्रिय जीवन से विराम लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अब जिसके पास ऐश्वर्यशाली राज्य हो, नवयुवक शरीर हो, वो क्यों त्याग करके और इस तरह से गंगा नदी पर जाकर और भागवतम का श्रवण करेगा? उनके राज्य कर वसूलने में कोई कठिनाई नहीं थी। वे इतने शक्तिशाली और वीर थे कि उनके शत्रु भी उनके चरणों पर आकर शीश झुकाते थे। वो अपने हित के लिए अपनी सारी संपत्ति भेंट कर जाते थे। महाराजा परीक्षित पवित्र राजा थे। उन्होंने शत्रुओं को जीत लिया था। अतः उनका राज्य वैभव भी संपन्न था। उनमें प्रचुर अन्न दूध और धातुएं भी थी। सारे पर्वत और नदियां क्षमताओं से भरपूर थी। फलतः भौतिक दृष्टि से सब कुछ संतोषप्रद था। अतः इस असमय में अपना साम्राज्य और जीवन त्याग करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। मुनिगण इसके विषय में सुनने के लिए बहुत ही आतुर है। तो ये सारी इच्छाएं जो है सूत गोस्वामी के साथ में प्रकट करते हैं कि इतना बड़ा चक्रवर्ती राजा जिसके पास भोग की सारी सामग्री है और वो सब कुछ त्याग करके गंगा नदी पर जाकर और बैठकर श्रीमद् भागवतम की कथा श्रवण कर रहा है, तो क्या आश्चर्यजनक बात है। जो चक्रवर्ती सम्राट हो, पूरे देश का राजा हो, भोग की सारी सुविधाएं हैं और इतना शक्तिशाली और वीर है, और उसके पास नौ यौवन शरीर है, उसके बाद भी वो इस अवस्था को प्राप्त होने के बाद भी ये भगवत कृपा है। बोलते हैं भगवान की, जिसके पास स्वस्थ और सुबुद्धि हो, सुंदर शरीर हो, धन भी पर्याप्त मात्रा में, मतलब भगवान के छह ऐश्वर्य हों, और उसके बाद भी वो भगवान की भक्ति में जुड़ा है, तो भगवान की कृपा मानी जाएगी। क्योंकि ऐश्वर्य का कुछ अंश किसी जीवात्मा को मिल जाता तो पागल हो जाता। मान लो कोई बहुत धनवान व्यक्ति हो जाता है तो भगवान की भक्ति को अडॉप्ट नहीं करेगा, उसको लगेगा मैं तो धन सब कुछ कर सकता हूँ, किसी भी पंडित पुजारी या ब्राह्मण को खरीद सकता हूँ, ये लो हमारे टुकड़े पर पल तो पलते हैं वो लोग। तो वो भक्ति नहीं करेगा, वो अपने पैसे से सबको आंकना शुरू करेगा। कोई बहुत ही ज्यादा बलिष्ठ है तो अपने बल का अभिमान हो जाएगा उसको। कोई बहुत ज्यादा वैराग्यवान है तो अपने वैराग्य का प्रदर्शन करेगा। कोई बहुत ज्यादा बुद्धिमान है तो अपने बुद्धि का प्रदर्शन करेगा। तो भगवान के ऐश्वर्य आने के बाद भी कोई अगर जो विनम्र भाव से भगवान की भक्ति में लगा रहता है तो ये भगवान की विशेष कृपा है उस जीवात्मा पर। क्योंकि ऐश्वर्य जब भगवान देते हैं तो व्यक्ति का बुद्धि पागल हो जाता है।
इसीलिए जब भगवान के द्वारा जो ऐश्वर्य प्रदान किया जाए हमें, तो हमें और मेच्योरिटी लानी है और गंभीरता लानी है भगवान के भक्ति में। तभी जाकर हम भगवान की भक्ति को मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि ये प्रलोभन हर व्यक्ति के जीवन में आएगा। जब आप तीव्रता से भगवान की भक्ति में जुड़ोगे, तो क्या होगा, ये प्रलोभन आएगा तो माया के द्वारा। भगवान के जो 6 ऐश्वर्य हैं, ये माया के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी जीवात्मा की एक ही डिमांड होती है कि न धनम न जन्म न सुंदरी कविता जगदीश काम है, हम जन्मनी जन्मेश्वरी भवताद भक्ति है की गई। हे प्रभु, न तो मुझे धन चाहिए, न जन चाहिए, न सुंदरी, न कविता, न प्रसिद्धि, ये सब नहीं चाहिए। हमें क्या कहिए, जन्म जन्मांतर आपकी आहेत की अप्रतिहता भक्ति चाहिए, जो आत्मा को भाने वाली है। ये एक डिमांड होती है भक्तों की, न कि धन जन सुंदरी कविता। ये तो बहुत ही तुच्छ चीज है भक्ति। तो हमें क्या करना है, भगवान से आहेत की अप्रतिहता भक्ति मांगनी है, जिसमें अपना कोई हेतु ना हो, अपना कोई लाभ ना हो। जो भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है, अपने लाभ के लिए भगवान से कुछ नहीं मांगता। उसका पूरा जीवन जो है दूसरे के परोपकार के लिए होता है। जैसे वृक्ष होता है, वो क्या करता है, दूसरे के परोपकार के लिए खड़ा होता है। वो धूप सहता है, बारिश सहता है, ठंड सहता है, सब कुछ सहते हुए दूसरे के लाभ के लिए होता है। सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती हो, प्रताड़ित होता है, लेकिन दूसरे को छाया प्रदान करता है। ऐसे ही होते हैं भगवान के भक्त। उनके हृदय में अपार करुणा जागृत होती है जीवों के प्रति। इसलिए वो क्या करते हैं, चुप नहीं बैठते। अब एक संन्यास आश्रम में रहने वाला व्यक्ति है, उसको आवश्यकता अनुसार भोजन भगवान उपलब्ध करा देंगे, वो आराम से बैठ के वृंदावन में भजन करता है। लेकिन 7 समुद्र पार करके विदेश जाकर प्रचार करने की क्या आवश्यकता है? क्या हृदय की करुणा है, गुरु का आदेश है, इसलिए जाकर व्यक्ति प्रचार करता है। समझ बात है? तो आराम से वृंदावन में बैठ के आदमी भजन करता है और कुछ आगे कुछ सोचता ही नहीं कि और भी जीवों का कल्याण करना है। तो पहले हमें अपने को भगवान की भक्ति में जोड़ना है अच्छे तरीके से, और फिर जीवों के कल्याण के लिए चिंतन करना है। परमार्थ का कल्याण मतलब, परमार्थ चिंतन तभी होगा जब हम जीवों के कल्याण के बारे में सोचेंगे, तभी हम परमार्थ के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। अपने कल्याण को करने के साथ साथ हमें सबके कल्याण के बारे में सोचना है। यही भगवान की भक्ति है। जब तक हम बस अपने कल्याण के बारे में सोचेंगे, तब तक अपना कल्याण भी नहीं होगा और दूसरे का कल्याण तो होगा ही। लेकिन जब हमारे हृदय में जब दूसरे के कल्याण की भावना जागृत होगी, तब हम दूसरे का भी कल्याण कर पाएंगे और अपना भी कल्याण होगा हमारा। ये भावना हमारे अपने हृदय में जागृत करनी है कि हम दूसरे के कल्याण के बारे में सोचना शुरू करें। लेकिन ये भावना तभी प्रकट होगी जब हम दृढ़ता पूर्वक भगवान की भक्ति में जुड़ेंगे। आगे बता रहे हैं कि शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायणाम जना जीवंती नान्मार्थ मशोपराश्रयम मुमोच्य निर्विज्ञ कुतम कलेवरम। जो लोग भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं, वे दूसरों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं। वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते हैं। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मृत शरीर को क्यों त्यागा, जो दूसरों के लिए आश्रय तुल्य था? ये भी क्वेश्चन शौनकादि ऋषियों को बोलते हैं कि जो लोग भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं, वे दूसरे के कल्याण और उन्नति और सुख के लिए ही जीवित रहते हैं। जो उन्नत भक्त है, उसका जीवन दूसरों के कल्याण में, दूसरे को उन्नत कराने में और दूसरे को सुख प्रदान करने के लिए वो जीवित रहता है, न कि अपने कल्याण के लिए, अपने को सुख भोगने के लिए। अब देखो, जब आप भगवान की भक्ति में एडवांसमेंट हो जाएगा, तब जीवन की आवश्यकता कितनी है? 2 रोटी, 2 वस्त्र और एक आसमान के नीचे एक छत चाहिए जिसके नीचे व्यक्ति रह सके। बस एक मनुष्य की इतनी ही आवश्यकता है। जब तक हम भौतिक जीवन में हैं, तब तक बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हमें बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति वैराग्य आश्रम में होता है, तो उसकी आवश्यकता क्या है? 2 रोटी और 2 वस्त्र और एक सर ढकने के लिए छोटा सा छत चाहिए बस। तो वो तपस्या भरा जीवन एडॉप्ट करता है, भोग भरा जीवन नहीं, तपस्या भरा जीवन। और तपस्या किसके लिए? दूसरे के उपकार के लिए, दूसरे के मंगल और कल्याण के लिए, दूसरे को सुख प्रदान करने, अपना स्वार्थ नहीं। क्या है? भगवान से सबको जोड़ दें। सब जीवात्मा जब सुखी होंगे, तब उसके हृदय में शीतलता हो। ये है हृदय की करुणा, भगवान के प्रति श्रद्धा प्रदर्शित करना। भगवान के प्रति वास्तविक श्रद्धा क्या है?
कि जब हम अन्य जीवात्मा को भगवान की भक्ति से जोड़ते हैं। जैसे मान लो कि एक ऑफिस कार्यालय में, एज ए भौतिक एग्जाम्पल से बताना चाहूंगा कि जैसे मान लो कि भौतिक एक ऑफिस में कोई बिजनेस होता है। ऑफिस में सारे जो है अपने अपने कार्यों में लगे हैं। कोई अकाउंट्स देख रहा है, कोई मैनेजमेंट देख रहा है, कोई जो है अलग अलग चीजों में प्यून अपना कार्य कर रहा है, ऑफिस में मैनेजर अपना कार्य कर रहा है। लेकिन एक सेल्स मार्केटिंग की टीम होती है। वो दिन भर ये सेट करने में लगती है कि किस क्लाइंट से मिलूं, किस तरह हमारा बिजनेस आगे डेवलप हो। और वो क्या करता है, क्लाइंट को जाकर समझाता है अपने प्रोडक्ट के बारे में, नए नए क्लाइंट बनाता है, उसको स्कीम समझाता है कि क्या आप करोगे तो और ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। और इस तरह से वो बिजनेस ले आता है। तो मालिक उससे ज्यादा प्रसन्न होता है जो बिजनेस ले आकर उसको देता है। उसी तरह भगवान अपने उस भक्त से ज्यादा प्रेम करते हैं, उस भक्त से ज्यादा वो करते हैं, मतलब रिसिप्रोकेशन करते हैं, जो उनके नाम का प्रचार करता है, जो और भी लोगों को भगवान की भक्ति से जोड़ने का प्रयास करता है। ऐसे भक्त से भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उसने खुद भी भक्ति करा और दूसरे लोगों को भी भगवान की भक्ति से जोड़ने का प्रयास किया। तो यही प्रयास हम सबको करना है, धीरे धीरे अपने को भगवान की भक्ति में अच्छे तरीके से लगाकर और अपने को हम पवित्र करके, और जितना ही हमारे अंदर प्योरिटी होगी उतना ही हमारे अंदर जो है फोर्सफुली हम लोगों को, हृदय को भक्ति से जोड़ पाएंगे। ठीक है ना। पवित्रता ही हमारे आगे प्रचार का माध्यम बनेगा। जब तक हम पवित्र नहीं होंगे तब तक हम हमारा प्रचार सक्सेस नहीं होगा। प्योरिटी जब फोर्स, मतलब प्योरिटी जब हमारे अंदर होगी, तब हम फोर्सफुली किसी को भक्त बना पाएंगे। आपकी बातों का प्रभाव पड़ेगा उस पर। फोर्सफुली मतलब प्रभावित करना अपनी बातों को। तो ये तभी होगा जब हम खुद भक्ति करके पवित्र होंगे। तभी हम लोगों को भगवान की भक्ति के जब उसको हम उपदेश देंगे या भगवान की भक्ति के बारे में बताएंगे तो प्रभावित होगा, आकर्षित होगा भगवान की भक्ति के प्रति। और जब तक हमारे अंदर प्योरिटी नहीं होगी तब तक हम किसी को आकर्षित नहीं कर सकते। आगे बता रहे हैं कि जो लोग भगवत कार्य में अनुरक्त होते हैं वे दूसरों के कल्याण, उन्नत तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं। उनका मात्र एक उद्देश्य क्या होता है, दूसरों का कल्याण करना। वो दूसरों के कल्याण के लिए ही जीवित रहते हैं। वे किसी स्वार्थ बस जीवित नहीं रहते। अतएव राजा ने समस्त शारीरिक वैभवों की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने स्मृत शरीर को क्यों त्यागा, दूसरे के लिए जो आश्रय तुल्य था। जो उनका शरीर था वो दूसरे के लिए आश्रय तुल्य था, लेकिन उन्होंने अपना ये शरीर त्याग दिया, त्यागने की तैयारी करना शुरू किया। क्यों त्यागा, इसके बारे में वो लोग जानना चाहते हैं। बोलते हैं, परीक्षित महाराज एक आदर्श राजा और गृहस्थ थे, क्योंकि वे भगवत भक्त थे। और भगवत भक्त में स्वतः ही समस्त उत्तम गुण आ जाते हैं। और महाराजा परीक्षित इसके विशिष्ट उदाहरण हैं। व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपने अधिकार में उपलब्ध सांसारिक ऐश्वर्य से कोई आसक्ति न थी। लेकिन चूंकि वे जनता के चतुर्दिक भलाई के लिए राजा बने थे, अतः वे जनता के कल्याण कार्यों में न केवल इस जीवन में अपितु अगले जीवन में भी सदैव व्यस्त रहना चाहते थे। वे कसाई घरों या गौवध की अनुमति नहीं देते थे। वे ऐसे मूर्ख तथा पक्षपाती प्रशासक न थे जो एक जीव को सुरक्षा प्रदान करे और दूसरे का वध होने दे। चूंकि वे भगवत भक्त थे, अतः वे एक अच्छी तरह से जानते थे कि मनुष्य, पशुओं, पौधों और समस्त जीवित प्राणियों के सुख के लिए किस प्रकार प्रशासन चलाया जाए। तो एक जो उत्तम राजा होता है वो जानता है कि राज्य का कार्यभार हमें कैसे संभालना है कि हर एक जीवात्मा उस राज्य में सुखी हो, ना कि मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी पेड़ पौधे भी सब सुखी रहें। ये एक उत्तम राजा की क्वालिटी है जो कि परीक्षित महाराज में थी। बोलते हैं कि राजा परमेश्वर का प्रतिनिधि होता है, अतः राजा और परमेश्वर का उद्देश्य एक जैसा होता है। भगवान की इस सृष्टि में सब कुछ उनकी प्रजा है। चाहे वो पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, कुत्ते बिल्ली बंदर जो भी हैं, सब भगवान की सृष्टि में आते हैं। और भगवान हर एक जीवात्मा का टेक केयर करते हैं। एक चींटी से लेकर हाथी तक का पालन पोषण भगवान सब कुछ उसको प्रदान करते हैं उसकी आवश्यकताओं के अनुसार। देखो जैसे ठंड पड़ती है तो जानवरों के शरीर पर बाल बड़े हो जाते हैं। एक चींटी से लेकर एक हाथी तक का भगवान पालन पोषण कर सबको भोजन प्रदान करते हैं। वही स्थिति जो है राजा की होती है। जो राजा परीक्षित थे, इसी स्थिति को अडॉप्ट किया हुआ था। वो हर एक नगर के, अपने राज्य के सारे नागरिकों का, यहाँ तक कि जीव जंतु पेड़ पौधों को भी आवश्यकताओं को पूरा करते थे। ऐसे वो महान राजा थे। राजा का स्वार्थ इसी में है कि वो अपनी प्रजा का भगवान के धाम वापस जाने का उनका मार्गदर्शन करे। अतः प्रजा के कार्यकलापों को इस प्रकार समन्वित किया जाए कि सारे लोग अंत में भगवत धाम वापस जा सकें। राजा का यह कर्तव्य है कि अपने नागरिकों को ऐसा शिक्षा दे
कि वो जीवन के अंत में भगवान के धाम जाने के योग्य हो सके और उस रास्ते पर चल सके, तभी वो सुटेबल राजा कहलाएगा। एक उत्तम राजा का यही लक्षण होता है कि वो अपने राज्य के नागरिकों को भगवान की भक्ति से जोड़ने का प्रयास करे, कृष्ण भक्ति से जोड़ने का प्रयास करे, तभी वो उत्तम राजा कहलाएगा। प्रतिनिधि राजा के शासन के सारा साम्राज्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण था। ऐसी दशा में मनुष्य को पशुओं की खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। राजा परीक्षित के राज्य में कोई मांसाहार नहीं करता था। सब जो है अन्न, दूध, फल, तरकारियां की प्रचुर मात्रा में उपज थी, और मनुष्य तथा पशु भी जी भरकर खा पी लेते थे। मतलब कोई भी जो उनके खाने योग्य वस्तु है वही खाते थे। आगे बता रहे हैं, हम जानते हैं कि आप वेदों के कतिपय अंश को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में पटु हैं। अतएव आप उन सारे प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या कर सकें जिन्हें हमने आपसे अभी पूछा है। यहाँ पर सुद गोस्वामी से सोनाकादि ऋषि बोलते हैं कि हमें पता है कि आप वेदों के कतिपय अंश को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में पटु हैं। या आप वेदों के बारे में आपको उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन आप अन्य सारे विषयों में बहुत ही अति अर्थ में पटु हैं। अतएव आप उन सारे प्रश्नों का स्पष्ट व्याख्या हमें करें, और हमें आप हमने जो आपसे पूछा है उसके बारे में आप लोग स्पष्ट रूप से वर्णन करें, हमें स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करें। बोलते हैं वेदों तथा पुराणों में वही अंतर है जो ब्राह्मणों और परिव्रजकाचार्य में होता है। ब्राह्मण वेदों में वर्णित कुछ सकाम यज्ञों को संपन्न करने के लिए होते हैं, लेकिन परिव्रजकाचार्य जो होते हैं या विद्वान उपदेशक का कार्य दिव्य ज्ञान को समस्त विश्व में प्रचारित करना है। जो वैदिक ज्ञान में पटु ब्राह्मण होता है, वो वैदिक मंत्रों का बहुत ही अलंकारिक ढंग से व्याख्या करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसका गुणगान करता है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ यहाँ पर बताया जा रहा है जो परिव्रजकाचार्य है, जो भ्रमण करता है और लोगों को विद्वान उपदेशक की भांति सबको भगवान की भक्ति में जोड़ता है। वो हो सकता है कि वेदों के मंत्रों के उच्चारण में पटु नहीं होता है, जिसका अभ्यास ब्राह्मणों द्वारा लय युक्त उच्चारण में नियमित रूप से किया जाता है। कि ब्राह्मण जो है वैदिक मंत्रों के उच्चारण में लय युक्त एक छंद में बोलते हैं, और सुनने में अच्छा भी लगता है। लेकिन क्योंकि ब्राह्मण वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न करने में के लिए होते हैं, लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिए कि भ्रमणशील उपदेशक की अपेक्षा ब्राह्मण अधिक महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है। जो परिव्राजकाचार्य जो आचार्य होते हैं, ये उस ब्राह्मण से हजारों गुना श्रेष्ठ हैं जो ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने में लगा है। क्योंकि ये परिव्राजक जो होते हैं, ये क्या करते हैं, भगवान के आदेश को पूरे विश्व में प्रचारित करते हैं, और ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी में आते हैं। वे एक साथ एक तथा भिन्न है, क्योंकि विभिन्न मार्गों के होते हुए भी उनका लक्ष्य एक होता है। वैदिक मंत्रों में और पुराणों और इतिहासों में जो कुछ वर्णित है उसमें भी कोई अंतर नहीं है। इसलिए जीव गोस्वामी के अनुसार मध्यान मध्यान दिन श्रुति में उल्लेख हुआ है कि सारे वेद अर्थात साम, अथर्व, ऋगु, यजुर, पुराण, इतिहास, उपनिषद आदि परम पुरुष के श्वास से उद्भूत हुए हैं। अंतर इतना ही है कि सारे वैदिक मंत्र प्रणव ओंकार से प्रारंभ होते हैं, और इन मंत्रों का सस्वर पाठ करने से कुछ अभ्यास करना होता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि श्रीमद् भागवत वैदिक मंत्रों की अपेक्षा कम महत्व का है। जो वैदिक मंत्र हैं, जो वेदों के मंत्र हैं, वो श्रीमद् भागवतम की तुलना उससे नहीं की जा सकती है। श्रीमद् भागवतम बहुत ही सर्वश्रेष्ठ पुराण है। वैदिक नियमों में जो कर्म कांड के नियम है, या जो वेदों के नियम है, वो कर्म कांड के नियम, सकाम कर्मों को कैसे प्राप्त करना है, सकाम इच्छाओं को कैसे तृप्त करना है। लेकिन ये क्या है, श्रीमद् भागवतम जो है निगम कल्पतरु गलितम फलम सुख मुखाद्रविमित संयुतम पिबत भागवतम रसमालय को रसी का भूभाव। ये क्या है, निगम कल्पतरु, ये कृष्ण भक्ति का जो है शुद्ध पक्व फल है श्रीमद् भागवतम। इसमें कोई कोई भी कर्म कांड और ज्ञान कांड मिश्रित नहीं है। ये भगवान की शुद्ध भक्ति के बारे में लिखा गया है श्रीमद् भागवतम में। इसको पढ़ने से भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। और जो वैदिक नियम है, चाहे वेदों के जो ज्ञान है, उससे हमें सकाम कर्मों को तृप्त कैसे करना है उसके बारे में दिया हुआ है। तो जीवन का उद्देश्य सकाम कर्मों को तृप्त करना नहीं है। जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना है। बोलते श्रीमद् भागवतम वैदिक मंत्रों की अपेक्षा कम महत्व का है, महत्व का नहीं है। इसके विपरीत यह समस्त वेदों का पक्व फल है। समस्त वेदों का परिपक्व फल क्या है, श्रीमद् भागवतम है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है, कृष्ण को जानना है तत्व से। वैदिक मंत्रों का या वेदों का मात्र डेस्टिनेशन क्या होता है कि कृष्ण तक पहुंच जाए।
लेकिन कृष्ण तक पहुंचकर करना क्या है, यह हम श्रीमद् भागवतम से समझते हैं। इसके अतिरिक्त परम मुक्त पुरुष श्रील सुखदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध होते हुए भी भागवत के अध्ययन में लीन रहते थे। श्रील सूत गोस्वामी उन्हीं के चरणों का अनुगमन कर रहे हैं, अतः उनका स्थान रच मात्र भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। भले ही वो वैदिक मंत्रों के स्वस्वर पाठ में इतने पटु न हो, जो वास्तविक अनुभूति की अपेक्षा अभ्यास पर अधिक निर्भर करता है। तो जो वैदिक मंत्र होते हैं वो अभ्यास पर निर्भर करता है, और व्यक्ति जो है अभ्यास करके उसमें पटु बन जाता है, लय में छंद में गाने लगता है। लेकिन उनसे ज्यादा कहीं सर्वश्रेष्ठ हैं जो भागवतम ग्रंथ को जो अध्ययन करने में लीन रहते हैं, जो कि श्रीमद परीक्षित महाराज में, जो कि स्वरूप सिद्ध महात्मा थे, उनमें देखा जाता है। वो निरंतर भगवान भागवत के अध्ययन में लीन रहते। श्री सूत गोस्वामी उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं, अतः उनका स्थान रच मात्र भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। भले ही सूत गोस्वामी वैदिक मंत्रों के स्वसर पाठ में उतने पटु न हो, जो वास्तविक अनुभूति की अपेक्षा अभ्यास पर अधिक निर्भर करते हैं। तो जो वैदिक नियम है, जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण है, वो हमारे अभ्यास पर निर्भर करता है। जितना ही अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छे तरीके से उसको गा लेंगे। लेकिन जो ये आध्यात्मिक जीवन की अनुभूति है, ये हम जब भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करेंगे, तभी जाकर ये आध्यात्मिक अनुभूतियां होंगी, और आध्यात्मिक एक्टिविटी हमारा जो है सिद्धि अवस्था को प्राप्त करेगा। अब इस पर आगे जो है सूत गोस्वामी जवाब देना शुरू करते हैं। जितने क्वेश्चन सुखदेव सूत गोस्वामी के जो शिष्यगण थे, मतलब सोना का आदि ऋषि थे 88,000, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा उसके जवाब में सूत गोस्वामी बोलना शुरू करते हैं। क्या बोलते हैं, द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग प्रवर्तते, जातम परा सराघोवी वात्सव्या कलया हरे। सूत गोस्वामी ने कहा, जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था, तो बसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा महान ऋषि व्यास देव का जन्म हुआ। जब त्रेता युग का समापन और द्वापर द्वापर युग का शुरुआत हो रहा था, उस समय वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा महान ऋषि व्यास देव का जन्म हुआ। बोलते हैं सतयुग द्वापर त्रेता और कलयुग चारों युगों अर्थात एक कालक्रम होता है, लेकिन कभी कभी इसमें अति व्यापन हो जाता है। वैवस्वत मनु के राज्य काल में चतुर्युगों के 28वें चक्र का अति व्यापन हुआ, और तृतीय युग द्वितीय युग से पहले ही पड़ गया। मतलब त्रेता युग पहले पड़ गया, द्वापर युग पहले पड़ गया त्रेता युग से। उस समय क्या होगा, तृतीय युग द्वितीय युग से पहले पड़ गया। ऐसे युग में भगवान श्री कृष्ण भी अवतरित होते हैं, और इसलिए कुछ विशेष परिवर्तन हुआ। महर्षि की माता सत्यवती, जो कि एक मछुआरे की पुत्री थी, उनके पिता महामुनि पराशर थे। व्यास देव के जन्म का इतिहास यही है। प्रत्येक युग में तीनों कालों में विभाजित होता है, और हर हर काल संध्या कहलाता है। व्यास देव इस युग की तृतीय संध्या में प्रकट हुए। तो इस तरह से व्यास देव का जन्म जो है माता सत्यवती के गर्भ से होता है, जो एक मछुआरी की पुत्री होती है। मछुआरे की पुत्री से इतने बड़े महान भक्त का जन्म हुआ, व्यास देव का, जो स्वयं भगवान के अवतार है। एक बार सूर्योदय होते ही उन्होंने सरस्वती के जल में प्रातःकालीन आचमन किया, और मन एकाग्र करने के लिए वे एकांत स्थान में बैठ गए। व्यास देव क्या करते हैं, एक बार सूर्योदय होता है तो सरस्वती नदी के जल में प्रातःकालीन आचमन किया, और मन एकाग्र करने के लिए एक एकांत स्थान में बैठ जाते। बोलते हैं सरस्वती नदी हिमालय पर्वत के बद्रिकाश्रम क्षेत्र में बहती है, अतः वो यहाँ पर जिस स्थान को इंगित किया गया है वो बद्रिकाश्रम में सम्याप्रास है, और जहाँ शिला व्यास देव रहा करते थे। तो शिला व्यास देव जो है हिमालय पर्वत के पास ही बद्रिकाश्रम क्षेत्र में रहा करते थे। वहीं पर सरस्वती नदी के किनारे हिमालय पर्वत के पास बद्रिकाश्रम क्षेत्र में वो सरस्वती नदी बहती है। उसी स्थान पर बद्रिकाश्रम में व्यास देव रहा करते थे। बोलते हैं परावर्ग्यम स ऋषिम काले कालेनाभ्यो रहंसाम युग धर्म व्यतिकरम प्राप्तम भुवि च युगे युगे। महर्षि व्यास देव ने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा। कालक्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है। क्या बोलते हैं कि महर्षि व्यास देव ने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा। विरोधाभास मतलब जो युग के कर्तव्य हैं उसमें कुछ चेंजेस देखा उन्होंने, विरोधाभास देखा। कालक्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता है। जब कालक्रम में क्या होता है, पृथ्वी पर शक्तियों का अभाव होता है, तो ये विरोधाभास युगों में परिवर्तन देखा जाता है।
बोलते हैं व्यास देव जैसे ऋषि मुक्त आत्माएं हैं, अतः वे भूत तथा भविष्य को स्पष्ट देख सकते थे। अतः वे कलयुग में आने वाले विसंगतियों को देख सके, और तदनुसार उन्होंने जन सामान्य के लिए ऐसा प्रबंध किया जिससे वे इस अंधकारमय युग के गतिशील जीवन का अनुगमन कर सकें। इस कलयुग के सामान्य लोग नाशवान पदार्थ के प्रति अधिक रुचि दिखाते हैं। अज्ञानता के कारण वे जीवन निधि का मूल्य नहीं समझ पाते और आध्यात्मिक ज्ञान से आलोकित नहीं हो पाते। बोलते हैं कि जो है व्यास देव को ये अनुभूति, कलयुग में आने वाले विस्मतियों को, विसंगतियों को देखा उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से, कि कलयुग में कितना जो है जीवात्मा पतित हो जाएगा। और इस चीजों को जब उन्होंने देखा, तो उन्होंने क्या किया, तद अनुसार उन्होंने जन सामान्य के लिए ऐसा प्रबंध किया जिससे वे इस युग के अंधकारमय युग में प्रगतिशील जीवों का अनुगमन कर सकें। इस कलयुग के सामान्य लोगों को नाशवान पदार्थ के प्रति अधिक रुचि दिखाते हैं। अज्ञानता के कारण वे जीवन निधि के मूल्य को नहीं समझ पाते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान से अलौकित नहीं हो पाते। अज्ञानता के कारण इस भौतिक संसार में जीवात्मा जो है भगवान की भक्ति को अडॉप्ट नहीं करता, और इस कारण से वो आध्यात्मिक ज्ञान का अवलोकन नहीं कर पाता है, आध्यात्मिक ज्ञान को सीख नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, जान नहीं पाता है। अब आगे बता रहे हैं कि परम ज्ञानी ऋषि अपने दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव के प्रत्येक भौतिक वस्तुओं की अवनति को देख सके। वे एक यह भी देख सके कि श्रद्धाविहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण हो रही है, वे सच गुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों और आश्रमों के लोगों के कल्याण पर विचार किया। तो इस तरह से महामुनि व्यासदेव ने जब कलयुग के प्रभाव को अपने दिव्य दृष्टि से देखा, तो उन्होंने इस युग के श्रद्धाविहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वो सत्गुणों से के अभाव में अधीर बने रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों और आश्रमों के कल्याण के बारे में विचार शुरू किया। अब क्या विचार शुरू किया, इसके बारे में हम लोग कल सुनेंगे कि व्यास देव ने क्या विचार शुरू किया हम बद्ध जीवाओं के कल्याण के लिए, जो कलयुग में वर्ण और आश्रम के धर्मों का भी पालन न कर पाए। ऐसे जीवों का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि वर्ण और आश्रम के जब व्यक्ति धर्मों का पालन करता है तब वो मनुष्य की कैटेगरी में आता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो है वर्ण और आश्रम व्यवस्था ही खराब है। ब्राह्मण क्षत्रिय का कार्य करता है, क्षत्रिय ब्राह्मण का कार्य करता है, शूद्र जो है ब्राह्मण का कार्य करता है, वैश्य जो है क्षत्रिय का कार्य कर लेता है। जो ब्रह्मचारी के नियम है वो ब्रह्मचारी पालन नहीं करता, जो गृहस्थ के नियम है वो गृहस्थ पालन नहीं करता है। तो सारा वर्ण और आश्रम व्यवस्था जो है गड़बड़ हुआ पड़ा है। इसलिए मनुष्य जो है मनुष्य की कैटेगरी में नहीं, उसका जीवन पशुवत हो गया है। तो इसके लिए व्यासदेव बड़ी चिंतित हुए, और उन्होंने आगे इसमें क्या बताया उसके बारे में हम लोग कल सुनेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण।